तुम्हारे जिस्मानी आज़ाद आ करके अल्लाह ने फ़कत ये चाहा है कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल भी करो, फ़ायदा भी उठाओ, लेकिन बदले में अल्लाह के शुक्रगुज़ार भी बनो, शुक्रगुज़ारी के तौर पर उसके सामने भी झुको। फिर हम देखें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें कि जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि आपको आपके पिछले अगले सब गुनाह वो सब कुछ अल्लाह ने मुआफ़ किए हैं। इसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़याम करते, इतना तवील क़याम होता, इतनी ज़्यादा बंदगी करते, इतने लंबे सजदे होते, इतना लंबा रुकू होता कि आपके पाँव सूज जाते, वर्म आ जाता उनमें। तो हज़रत आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आप क्यों इतनी मुशक्क़त में पड़ते हैं, जबकि आपके तो अगले पिछले सब कुछ अल्लाह ने गुनाह मुआफ़ किए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, मतलब इतना जो कुछ अल्लाह ने मुकाम दिया, मर्तबा दिया, सब कुछ मुझे अता किया, तो उसके बदले में मुझ पर वाजिब नहीं है कि मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनूँ।